प्रश्न 87। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? ए. राजा राम मोहन राय, बी. लोकमान्य तिलक, सी. जेम्स सिल्क बकिंगहैम, डी. जेम्स हिक्की। उत्तर डी. जेम्स हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजेट नामक अखबार का प्रकाशन किया, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। प्रश्न 88। समाचार पत्र बंगाल गजेट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ए. जी के गोखले, बी. जे ए हिक्की, सी. बी. जी तिलक, डी. एनी बेसेंट। उत्तर बी. जे ए हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जे ए हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजेट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। प्रश्न 89। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? ए. समाचार दर्पण, बी. मद्रास कुरियर, सी. अमर उजाला, डी. बंगाल गजेट। उत्तर ए. समाचार दर्पण। समाचार दर्पण बांग्ला भाषा में प्रकाशित भारत का पहला स्थानीय भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसके संपादक जे.सी. मार्शमन थे। प्रश्न 90। निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? ए. तलवार, बी. युगांतर, सी. फ्री हिंदुस्तान, डी. इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। उत्तर बी. युगांतर। युगांतर एक क्रांतिकारी पत्रिका थी जिसकी स्थापना 1906 में वारिंद्र कुमार घोष ने की थी। यह पत्रिका कलकत्ता में प्रकाशित होती थी। प्रश्न 91। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए. खान अब्दुल गफ्फार खां, बी. मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी. एम ए अंसारी, डी. महात्मा गांधी। उत्तर बी. मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू में अल हिलाल का प्रकाशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देना था। प्रश्न 92। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? ए. इंडियन ओपिनियन, बी. नेशनल हेराल्ड, सी. इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, डी. कॉमनवील। उत्तर ए. इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। यह अखबार हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। प्रश्न 93। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? ए. लाला लाजपत राय, बी. एनी बेसेंट, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. मदन मोहन मालवीय। उत्तर बी. एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। प्रश्न 94। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की थी? ए. मद्रास, बी. कलकत्ता, सी. अहमदाबाद, डी. बॉम्बे। उत्तर बी. कलकत्ता। 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बॉम्बे में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। प्रश्न 95।
समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। इसे किस वर्ष में द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम दिया गया? ए 1861, बी 1874, सी 1878, डी 1860। उत्तर ए 1861। द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स को 1861 में द टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से पुनः नामांकित किया गया था। प्रश्न 96। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। इसका नाम क्या था? ए बंगाल गजट, बी अमर उजाला, सी उदंत मार्तंड, डी समाचार सुधा वर्षण। उत्तर सी उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसे 30 मई 1826 को पंत जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से शुरू किया था। प्रश्न 97। सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? ए ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में, बी बाइबल का हिंदी में, सी भगवद गीता का अंग्रेजी में, डी शाकुंतलम का अंग्रेजी में। उत्तर सी भगवद गीता का अंग्रेजी में। सर चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रश्न 98। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी भगवान दास, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रघुकुल तिलक। उत्तर बी भगवान दास। भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। यह विश्वविद्यालय ब्रिटिश भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित पहला आधुनिक विश्वविद्यालय था और इसका उद्देश्य भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करना था। प्रश्न 99। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? ए जाकिर हुसैन, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी सैयद अहमद खान। उत्तर डी सैयद अहमद खान। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद ने भारतीय मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रश्न 100। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट, बंगाल गजेट किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए 1780, बी 1770, सी 1857, डी 1775। उत्तर ए 1780। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था जिसे 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। प्रश्न 101। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? ए 1835, बी 1885, सी 1858, डी 1853। उत्तर सी 1858। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और 17 जून 1858 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में युद्ध के दौरान शहीद हो गईं।
प्रश्न 102। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? ए. बहादुर शाह जफर, बी. सिराजुद्दौला, सी. सादत अली खान, डी. बुरहानुल मुल्क। उत्तर ए. बहादुर शाह जफर। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। वे अंतिम मुगल सम्राट थे और उर्दू के प्रसिद्ध कवि भी थे। उनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। 1857 की क्रांति के समय उन्होंने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न 103। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक होकर ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? ए. भारतीय विद्रोह 1857, बी. प्लासी की लड़ाई 1757, सी. भारत छोड़ो आंदोलन 1942, डी. पानीपत की लड़ाई 1761। उत्तर ए. भारतीय विद्रोह 1857। 10 मई 1857 को मेरठ में सैन्य सैनिक विद्रोह हुआ, जिसने आगे चलकर एक व्यापक रूप ले लिया। प्रश्न 104। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के मुख्यालय के रूप में किस स्थान का प्रयोग किया गया? ए. बिटूर, बी. पुखरायान, सी. फतेहगढ़, डी. झांसी। उत्तर ए. बिटूर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में नाना साहब ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और बिटूर स्थित महल को अपने मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। प्रश्न 105। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। वह कौन थे? ए. बहादुर शाह जफर, बी. नसीरुद्दीन हुमायूं, सी. जहीरुद्दीन बाबर, डी. जलालुद्दीन अकबर। उत्तर ए. बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से हटा दिया गया और उन्हें रंगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया। प्रश्न 106। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? ए. रामचंद्र पांडुरंग राव, बी. जहीरुद्दीन, सी. मंगल सिंह, डी. नसीरुद्दीन। उत्तर ए. रामचंद्र पांडुरंग राव। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। उन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 107। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. मंगल पांडे, डी. भगत सिंह। उत्तर सी. मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की। इसके परिणामस्वरूप उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई और यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी बन गया। प्रश्न 108। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए. मंगल सिंह, बी. लोकमान्य तिलक, सी. भगत सिंह, डी. मंगल पांडे।
उत्तर डी मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह की शुरुआत की, जिसने 1857 के विद्रोह का रूप लिया। प्रश्न 109। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? ए जापान, बी इंग्लैंड, सी नेपाल, डी बर्मा। उत्तर डी बर्मा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर बर्मा, रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया। प्रश्न 110। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? ए टीपू सुल्तान की पराजय, बी अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, सी अमीरों को भूमि का आवंटन, डी चर्बी वाले कारतूस। उत्तर डी चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। यह कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए अपमानजनक थे। प्रश्न 111। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए तात्या टोपे, बी बेगम हजरत महल, सी वीर सावरकर, डी कुंवर सिंह। उत्तर बी बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।